दे मस्ट नो कि लिटरेचर रिव्यू या रिसर्च पेपर किसे कहते हैं। आर्टिकल पब्लिश क्यों नहीं किया विक्स पे आपने? यू आर सपोज टू डू इट ना। सो अपना आर्टिकल विक्स पर पब्लिश कीजिए बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। वाइट पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, इवन एसेज भी इस कैटेगरी में आते हैं। सो अगर हम किसी टॉपिक पर ऐसे भी लिख रहे हैं तो वो एकेडमिक कंटेंट में आता है। टेक्निकली इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आप अपना कंटेंट राइटिंग का जर्नी शुरू करते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं, तो बहुत इजीली जिस नीश में आपको जॉब मिल जाती है, जहां से आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, वो एकेडमिक कंटेंट है। ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ के और बाहर की यूनिवर्सिटीज के भी वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोगों को, बिकॉज दे आर वर्किंग। तो वो चाहते हैं कि कोई और उनके लिए काम करे। या इसके अलावा भी आप एसोसिएटेड हो सकते हैं एजेंसीज के साथ जो कि एकेडमिक कंटेंट लिखवाते हैं, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करते हैं। तो इस नीश में आपके लिए जॉब ढूंढना आसान है। ये जो पहली वाली नीश मैंने आपको बताई थी, द स्टूडेंट वन, ऑल्दो इसको मैं रिकमेंड नहीं करती बिकॉज ये एथिकली रॉन्ग है किसी और का काम करके उसके लिए चार्ज करना, एंड दैट टू जिसके लिए उनको डिग्री मिल रही है। तो ये एथिकली ठीक चीज नहीं है। सो इसे मैं रेकमेंड नहीं करती बिल्कुल भी। हाँ, एजेंसीज के साथ आप लिंक कर सकते हैं और एकेडमिक कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। एकेडमिक कंटेंट राइटिंग की जॉब्स बहुत ज्यादा, इसकी मार्केट 90% ऑफ द मार्केट जो एशिया की है वो एकेडमिक कंटेंट राइटिंग से ही रिलेटेड है। नॉट 90%, एक्चुअली 50 to 90% आप कह सकते हैं। बहुत बड़ा एक मार्जिन प्रोपोर्शन है जो आपको एकेडमिक कंटेंट राइटिंग से मिलेगा। सो इसमें क्या होता है कि हम अपना कंटेंट, एजुकेशन बेस्ड कंटेंट राइट डाउन करते हैं, जिसके लिए हम गूगल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए जिस वेबसाइट को हमने यूज करना है वो है गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर गूगल स्कॉलर पर जिस टॉपिक पर आप अपना कंटेंट लिख रहे हैं, आप उसका कीवर्ड एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स, क्योंकि एजुकेशन बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, तो इनका टॉपिक कुछ इसी तरह का होता है। ऑन स्टूडेंट्स रिसर्च स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इनके पीडीएफ्स मिल जाएंगे जिनको आपने वन बाय वन ओपन करना है। अब इधर एज यू कैन सी आपको एनी टाइम का एक फिल्टर नजर आ रहा है। हमने इस फिल्टर के ऊपर काम करना है। तो आपको किस तरह का आर्टिकल चाहिए, आप यहाँ से फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको पिछले साल का आर्टिकल चाहिए तो आप सिंस 2024 करेंगे। लेकिन स्टडीज के लिए पहले पिछले 4 साल से 5 साल तक की स्टडीज को कंसीडर किया जाता है। तो हम सिंस 2021 पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास लेटेस्ट पिछले 5 सालों में इस टॉपिक पर जो काम हुआ है वो आपके सामने यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। सो एक ये है। दूसरी साइट मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज academia.edu है, या सिंपली आप एकेडेमिया 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 सर्च कर सकते हैं। रिसर्च गेट सर्च कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको अच्छे वाइट पेपर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। और academia.edu पर भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। तो तीन सर्च इंजन, तीन आपको वेबसाइट्स मैंने बताई हैं जहाँ से आप रिसर्च पेपर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सैम्पल रिसर्च पेपर स्टडी कर सकते हैं, और इन रिसर्च पेपर्स को स्टडी करके कंटेंट रीराइट कर सकते हैं। ठीक। तो रिसर्चिंग से रिलेटेड अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने तीन वेबसाइट्स देखी जो हमें हेल्प कर सकती हैं रिसर्च कंडक्ट करने में। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट आई मे मूव फॉरवर्ड। जी, रिसर्चिंग से रिलेटेड एवरीथिंग इज क्लियर? नो क्वेश्चंस? ओके, 3 सेकेंड्स है आपके पास। कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन राइट इट डाउन। उर्दू में लिख सकते हैं कंटेंट, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस बहुत लिमिटेड होती है जब आप उर्दू में कंटेंट लिखते हैं। इसलिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि बड़ी ज्यादा ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इंग्लिश में
कंटेंट लिखें। किसी भी कंटेंट को आप रीराइट उनके वर्ड्स को चेंज करके कर सकते हैं, जो आपको क्लास नंबर 6 और 7 में सिखाया गया था। उर्दू में बहुत लिमिटेड ऑडियंस है बेटा, सो यू कैन नॉट बेसिकली टारगेट लार्जर ऑडियंस, बिगर ऑडियंस, इसलिए आपको रेकमेंड नहीं किया जाता क्या बोलते हैं। तो जब हमने रिसर्चिंग कंडक्ट कर ली, रिसर्च कंडक्ट करने के बाद हम अपने टॉपिक पर अपना आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है बैड इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। तो हम अपने आर्टिकल का स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है, जिससे हमने अपनी स्टडी को स्टार्ट करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट समरी होती है जिसमें हम समझाते हैं दैट व्हाई आर वी कंडक्टिंग दिस स्टडी। हम इस स्टडी को क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? सो हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, सो एक शॉर्ट समरी लिखते हैं और बताते हैं कि हम क्यों इस स्टडी को कंडक्ट करें, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो हमने ऑब्जर्व की और जिसका सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे या बताएंगे थ्रू दिस रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर स्कॉलर्स क्यों लिखते हैं? क्वालिफाइड लोग, एजुकेटेड लोग रिसर्च पेपर्स क्यों लिखते हैं? वो इसलिए लिखते हैं ताकि वो किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, अपनी उन तमाम स्टडीज को यूज करते हुए जिन्होंने 16 साल स्टडी किया चीजों को। जी ओके, ऑलराइट। सो जब हम अपना यस सो जब हम अपने कंटेंट की शॉर्ट समरी राइट डाउन कर लेते हैं कि हम क्यों ये स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, क्यों हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख रहे हैं, लाइक इन 2 पैराग्राफ्स, उसके बाद हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। सो प्रैक्टिस ड्रिल के लिए फोकस कीजिए आज के लेक्चर पे। सो हम प्रैक्टिस ड्रिल के लिए क्या करते हैं? प्रैक्टिस ड्रिल के लिए हम एक शॉर्ट समरी लिखेंगे और बताएंगे कि क्यों हम इस प्रॉब्लम का आंसर या सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो दोज हु आर रेडी लेट मी नो। हम एक पैराग्राफ लिखेंगे दैट व्हाई आर वी कंडक्टिंग दिस स्टडी। स्टार्ट कुछ इस तरह से होगा दैट दिस स्टडी इज कंडक्टेड to solve the issue of students, or this study highlights the effects of social media and its excessive usage on students. Okay, 2 मिनट का टाइम लेंगे, अजान हो जाए, then इंशाल्लाह I'm gonna continue. अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे my dear students, so please wait.
ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस एकेडमिक कंटेंट से रिलेटेड ज़्यादा आप लोग नहीं इंटरेस्ट ले रहे तो कोई मसला नहीं है। एकेडमिक कंटेंट राइटिंग को हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर कर लेंगे, बिकॉज वी स्टिल हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट। तो हम योस्ट एसईओ चेकर के बारे में बात करते हैं और बाकी एसईओ चेकिंग टूल्स को देख लेते हैं। सो योस्ट एसईओ चेकर, जिसका मैं ऑलरेडी आपके साथ लिंक शेयर कर चुकी हूँ, मैं इसको दोबारा भी शेयर कर रही हूँ। हम अपना कंटेंट पेस्ट करते हैं योस्ट एसईओ चेकर पे, और सबसे पहले जिस चीज़ को हम चेक करते हैं वो हमारी फॉर्मेटिंग है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, कंटेंट्स को वो उर्दू में लिखवाते हैं, जिसके लिए आप उर्दू टाइप कीबोर्ड ले सकते हैं और उर्दू टाइपिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं। सिंस मेरे सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स और इंग्लिश के क्लाइंट्स हैं, दैट्स व्हाई आई हैवंट यूज देम। लेकिन आप इस तरह के टूल्स को यूज करके उर्दू में राइटिंग कर सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, काइंडली इसको एक्सप्लोर करके देखिए। और तमाम उन्हीं टेक्निक्स को, जिन टेक्निक्स को मैंने यूज किया है या आपको बताया है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, आप उन्हीं टेक्निक्स को यूज करके काम कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निक सेम रहेंगी, सिर्फ आपका लैंग्वेज का मीडियम चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे आप उर्दू लिखेंगे और उस उर्दू को कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल डॉक्स पे, और फिर उस कंटेंट को योस्ट एसईओ पे, विक्स पे, मीडियम पे उसी तरीके से काम करेंगे उस पर, जिस तरह आपने इंग्लिश कंटेंट पे किया है। ओके, चलिए। सो जब हमें अपने कंटेंट की फॉर्मेटिंग चेक कर लेनी है, सबसे पहले पेस्ट करने के बाद दिस शुड कम इन द पैराग्राफ एंड दिस शुड कम इन द हेडिंग। इमेजेस ऐड कर दी, कैप्शंस ऐड कर दिया, सब कुछ ऐड कर दिया। अब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या नजर आ रहा है। स्निपेट प्रीव्यू हमें बताता है कि आपका कंटेंट का जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, जो समरी है, वो कैसे दिखेगी। तो आपको समरी कुछ इस तरह से नजर आएगी। आपके पास उसको एडिट करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मोबाइल पर भी डेस्कटॉप पर भी। आप उसको प्रीव्यू पहले देख सकते हैं और फिर आप उसको एडिट करेंगे। सो आपने डेस्कटॉप पे देखा, मोबाइल पे देखा और एडिट स्निपेट पे क्लिक कर दिया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपका एसईओ टाइटल यहाँ पर मिसिंग है। सो हमारा एसईओ टाइटल क्या होगा? हमारा एसईओ टाइटल हमारे कंटेंट का टाइटल होगा। तो हम उसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, एंड विल गो देयर अगेन और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस लाइन को हमने ग्रीन करना है। ठीक है, तो 7 थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस। टाइटल में एडिशन करेंगे। कुछ भी कैरेक्टर ऐड करने से पहले स्पेस ऐड करते हैं। एन अल्टीमेट गाइड, एंड अल्टीमेट गाइड। ठीक है, अब यही सेम चीज हमने वहां पर भी ऐड कर देनी है अपने कंटेंट के टाइटल में। सो जो चेंज आपने करना है, उस चेंज को फौरन ही आपने वहीं पर भी कर देना है जहां पर आप काम कर रहे हो। चलिए, सो इन लाइंस को हमने ग्रीन करना है ऑरेंज से। अब यहाँ पर आपने अपना स्लग पेस्ट करना है। सो आपके कंटेंट का स्लग क्या था? विक्स पर जाएंगे। सो जो भी कंटेंट का स्लग आपने ऐड किया था, उस स्लग को आप यहाँ पे एज इट इज शेयर करेंगे। आई डोंट नो वाई आपका नाज क्यों फ्री ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो रहा, मुझे स्क्रीनशॉट काइंडली चेक करके बताइएगा, सो दैट आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। बिकॉज अभी तक मेरे पास भी फ्री वर्जन अवेलेबल है, जिस भी डिवाइस पर मैं लॉग इन करूँ मुझे नजर आ रहा है। सी गेमिंग माउस डैश एंड अल्टीमेट गाइड एंड अल्टीमेट डैश गाइड। इस लग को हम कॉपी करेंगे क्योंकि हमने अपना टाइटल अपडेट किया था, इसीलिए हम इस लग को भी अपडेट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, देयर योर मेटा डिस्क्रिप्शन विल कम। सो अगेन हम विक्स पर वापस जाएंगे और अपने मेटा डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे। 155 कैरेक्टर्स के अंदर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इससे ज्यादा लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट पर अपेयर नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमने चेंजेस करनी है बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल एंड वी नीड टू मेक दिस वन ग्रीन एज वेल। ओके, जब आप ये तमाम काम कर लेंगे, एडिटिंग कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे सजेशंस आएंगी। आई रियली वॉन्ट कि क्लास को एंड होने से पहले मैं आपको तमाम चीजें बता दूं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ स्टेप्स को।
इसमें हमने एडिटिंग करके इसको भी ग्रीन लेकर आना है, मींस वी नीड टू ऐड मोर लाइंस हेयर, 155 कैरेक्टर्स के अंदर आपका स्लग होना चाहिए। ये तमाम आपके पास सजेशंस आ रही हैं, जैसे वो कहते हैं कि इस स्लग में आपने स्टॉप वर्ड्स ऐड नहीं किया, स्लग हमें ऑफ कोर्स रीराइट करना है दोबारा। मेटा डिस्क्रिप्शन और स्लग से रिलेटेड ही चीजें उन्होंने हमें यहाँ पे दी हुई हैं। वो हमें बता रहे हैं कि टेक्स्ट में 980 वर्ड्स हैं, जो कि एक अच्छी लेंथ है, ठीक है। और एसईओ टाइटल की भी नाइस लेंथ है। पेज में 3 नो फॉलोड आउटबाउंड लिंक है और 3 नॉर्मल आउटबाउंड लिंक्स है, विच इज ऑल्सो गुड। कंटेंट के असेसमेंट पे वो हमें बता रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस थोड़े डिफिकल्ट हैं, इनको हमने रीराइट करना है या इजी करना है। अमाउंट ऑफ वर्ड्स अच्छे हैं, सब हेडिंग्स भी अच्छी हैं। फ्लैश रीडिंग टेस्ट में कंटेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रीड होगा, तो इसको भी आपने रीडिंग वेबसाइट्स पर जाकर ठीक करना है, जैसे हेमिंगवे एडिटर आपके पास एक रीडिंग वेबसाइट मौजूद है। इसके ऊपर अपना कंटेंट पेस्ट करेंगे और उसकी रीडिंग को मजीद बेहतर और इजी बना देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने कंटेंट की असेसमेंट फॉर फ्री कर सकते हैं एसईओ करते वक्त, और उसके बाद आप उसको फिर पब्लिश करेंगे। तमाम एडिटिंग्स करने के बाद, इनकी तमाम असेसमेंट्स को देखने के बाद, ये जो चीजें ये आ जाती हैं, मतलब ये वाली चीजों को आपने बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, बस मेक श्योर कि आपका जो